यस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले अपने प्रश्नावली देखी हैं और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप घर पर हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से इन वीडियो के साथ अपने गणित को अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। और अब हम अगली प्रश्नावली लेकर आ रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 8, ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल। यहाँ पर हम 4-5 सवाल हम लेंगे और उससे पहले इसमें मैं केवल आपको 2 ही तरीके बताऊंगा, तीसरे तरीके से कोई भी सवाल इसके अंतर्गत नहीं होगा। और यदि किसी को लगता है कि सर इन 2 तरीकों से हमारा ये सवाल नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट मैंने आपको मोबाइल नंबर बताए हुए हैं 9672843888 पर आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत प्रभाव से उसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर वो 2 तरीके कौन से हैं, उन 2 तरीकों के ऊपर चर्चा करेंगे। कंटिन्यू वीडियो के साथ जुड़े रहें और यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का लाभ आप लोग ले सकें और अपने मित्रों को आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी आपने कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा कि कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं जुलाई के शुरू में होने वाली हैं और जहां तक जिस प्रकार से बोर्ड का लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा 100% करवाने वाला है। क्योंकि स्कूलों में प्रिंसिपलों से हमारी बात हुई है, लगभग प्रिंसिपलों को इस चीज का आदेश दे दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए एग्जाम करवाने के लिए व्यवस्थाएं की जाएं। हमें बतानी चाहे बरामदे में आप बच्चों की चेयर लगाएं, कैसे भी लगाएं, तो सारी स्थितियों को आप ध्यान में रखते हैं। आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से हमें मेहनत करनी है, चाहे एग्जाम होती है नहीं होती है, लेकिन बोर्ड अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है। तो आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप 1 से 1.5 घंटे जो चीज आपको बताई जा रही है, जो प्रश्नावली आपको दी जा रही है, आप कंटिन्यू आप जुड़े रहें और अच्छे तरीके से आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए कि जो भी BVN स्कूल यूट्यूब चैनल पर जो आपको प्रश्नावली मिली है उस प्रश्नावली को पर डे आपको क्लियर करना है। यदि 2 दिन में प्रश्नावली में आपको करवा रहा हूं तो आप 2 दिन में आप उसको क्लियर कर ले, यदि 1 दिन में करवा रहा हूं तो आप 1 दिन में कर लिए। तो देखिए हम सवालों की बात करते हैं। तो यहां पर सवाल करने से पहले यहां पर जो 3 चीज मैंने आपको बोर्ड पर लिखी है, नंबर 1 दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, सबसे पहले इन तीनों चीजों की हमें जरूरत है। तो सबसे पहली बात दृष्टि रेखा, जैसे जहां पर हमारे पास आंख है, आंख और यहां हमारे पास है वस्तु, यहां पर वस्तु है, तो आंख जब वस्तु को देखती है, जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं और यहां पर मान लिया ये अवनमन कोण लिखा हुआ है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूं तो यहां से एक सीधी रेखा में देख रहा हूं, तो दृष्टि रेखा आंख से वस्तु तक खींची जाने वाली या उस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहां से इसके समतल के समानांतर हो गया, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाती है बेटा, ये दृष्टि रेखा कहलाती है। अब दृष्टि रेखा क्या करती है, ये 2 प्रकार के कोण बनाती है, एक उन्नयन कोण बनाती है बेटा और एक कौन सा कोण बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। सिंपल सी बात है, उन्नयन कोण कब होता है, जब वस्तु की आंख नीचे होती है, जब व्यक्ति की आंख नीचे होती है और वस्तु ऊपर होती है। तो यहां से इस दृष्टि रेखा द्वारा समतल के साथ बनाया गया कोण कौन सा कोण कहलाता है बेटा, उन्नयन कोण कहलाता है। समझ रहे होंगे, जब व्यक्ति नीचे होगा तो आंख नीचे रहेगी और वस्तु ऊपर हो तब वह कौन सा कोण, वहां पर जो बनने वाला कोण है कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, मीनार के ऊपर चढ़ते हैं और मीनार पर चढ़ने के बाद एक मंजिल, एक भवन की तरफ अपन देखते हैं, तो जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं, अर्थात जब हमारे पास आंख तो कहां पर हो, नीचे हो, सॉरी आंख तो कहां पर हो, ऊपर, और वस्तु कहां पर हो, नीचे। ऐसी स्थिति में क्या होती है, यहां पर हमारे पास क्या है, वस्तु यहां से हम देख रहे हैं, तो समतल के साथ इसके द्वारा बनाया गया कोण कौन सा कोण कहलाता है बेटा, अवनमन कोण कहलाता है। ये अवनमन कोण समझ आ रही होगी आपके। जैसे कई बार कहता है कि भाई वो मीनार से नीचे आ रहे किसी वाहन को देखता है या किसी पिलर के ऊपर आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां से उसकी तरफ आ रही जहाज को देख रहा है। इस तरीके से सवाल होता है, यानी आदमी ऊपर होता है देखने वाला और वस्तु नीचे होती है। ऐसी स्थिति में कौन सा कोण बनता है बेटा,
अवनमन कोण बनता है। और जो वस्तु ऊपर होती है और देखने वाला व्यक्ति अर्थात आंख नीचे होती है तब कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। और जो देखने पर जो रेखा बनती है उस रेखा को अपन कौन सी रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब यहां पर हम केवल दो प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, एक तो ऐसा सवाल होगा जिसके अंतर्गत केवल एक चित्र बनेगा और एक ऐसा सवाल होगा जिसके अंतर्गत दो चित्र बनेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं एक चित्र वाले सवाल को। देखिए एक चित्र वाला सवाल किस तरीके से होगा। जैसे जैसे आप सवाल पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग चित्र बनाते चले जाएं। आपके पास समकोण त्रिभुज बनेगा या दो त्रिभुजों को बनाने पर उसमें अलग अलग दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। देखिए जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। यानी यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक मीनार है, स्तंभ आपको दिया हुआ है। इस स्तंभ को मैं क्या ले लेता हूं, ए बी एक स्तंभ है। ए बी क्या है, एक स्तंभ है। अब स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, आधार ये बेटा, आधार तल के एक बिंदु मान लिया यहां पर क्या है, सी है। इस सी से उन्नयन कोण, इसका मतलब आ कहां पर है, नीचे, और वस्तु कहां पर है, ऊपर। ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि वह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, यानी ये जो बिंदु है ना वो स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर है, तो उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करनी है, और यहां से आधार से बेस और इस पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस दी हुई है 10√3 मीटर। तो यहां पर हमारे पास देखो इसके अंतर्गत हमेशा ध्यान रखो, देखो नंबर 1 कर्ण कौन सी भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा। क्या, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। क्लियर। उसके बाद में जो समकोण बनाती है वो भुजा एक तो आधार होती है और एक लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा, जो हमें थीटा दिया हुआ होगा, थीटा के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, और जो भुजा बच गई वो हमारे पास क्या हो गई, आधार हो गई। तो सबसे पहली चीज देखो यहां पर शेष भुजा क्या हो गई बेटा, आधार। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें 3 चीज मिलेंगी। अब 3 चीजों में से 2 चीज आपको दी हुई मिलेंगी और तीसरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको लंब पूछ रहा है और एक कोण दिया हुआ है, तीनों चीज आ गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये चित्र बनाएंगे। माना स्तंभ ए बी है, माना स्तंभ ए बी है, माना स्तंभ क्या है, ए बी है। अब स्तंभ ए बी है तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। क्लियर। जो समकोण, पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे और त्रिभुज का नाम लिखने के बाद में जो समकोण दिया हुआ है वो समकोण लिख देंगे। समकोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अतः अब वो 2 भुजाएं लेंगे, एक तो कौन सी भुजा जो हमें दे रखी है और एक कौन सी भुजा जो हमें ज्ञात करनी है, या दोनों दी हुई है। तो यहां पर एक दी हुई है, एक ज्ञात करनी है। दी हुई है उस भुजा को हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पर आधार कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं। बेस हमारे पास क्या है, AC है। बेस की लंबाई कितनी है, 10√3 मीटर, ये बेस हो गया। उसके बाद में ये लंब हमारे पास आ रहा है, लंब क्या है, AB है, जिसकी लंबाई हमें H मीटर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमने क्या कर लिया बेटा, मान लिया। उसके बाद में कोण
जो थीटा का मान दिया हुआ होता है वो कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमारे पास देखो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, क्लियर, LAL लाल बट्टा कक्का। इसमें K का मतलब क्या होता है, कर्ण, A का मतलब क्या होता है, आधार, और L का मतलब क्या होता है, लंब। आधार, लंब और कर्ण तीनों होते हैं, क्लियर। अब यहां पर हमारे पास देखो अब हमें क्या लेना है, अब चूंकि हमें इनमें से चाहिए, देखो साइन कोस टेन, साइन का मान ये है, कोस का मान ये है और टेन का मान ये, साइन कोस और टेन तीनों मान हमें दिए हुए हैं। अब यहां पर देखो ये तीनों में से यहां पर हमें एक तो दिया हुआ है और एक ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया दो भुजा मिलेंगे, एक तो क्या है लंब और एक क्या है आधार। अब लंब और आधार किस में आ रहा है बेटा, 3 नंबर पर आ रहा है। 3 नंबर पर कौन आता है साइन कोस में, साइन कोस टेन। इसका मतलब हमारे पास आएगा चूंकि टेन थीटा बराबर क्या आता है बेटा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कौन से सूत्र से लेके आए, लाल बट्टा कक्का से। अब देखो यहां पर टेन थीटा की जगह क्या बेटा, टेन 60 बराबर लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या है बेटा, h, बट्टा आधार का मान कितना है, 10√3। अब आपको पता होगा कि इसमें टेन 60 का मान क्या होता है बेटा, √3/2, सॉरी टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर h/10√3। जिसका मान ज्ञात करना हो उसको हमेशा कौन सी साइड में रखते हैं, बाईं साइड में। वज्र गुणा करो, जैसे ही वज्र गुणा करेंगे, ये टेन 60 का मान कहां से लिया अपन ने, सारणी से लिया, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे, h को 1 से गुणा किया, h बराबर इसको गुणा करो 10√3 गुणा √3, √3 को √3 से गुणा किया 3 और 3 को 10 से गुणा किया 30, कितने मीटर हो गया, 30 मीटर। अतः है हमारे पास नीचे ले देंगे, अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर हमारे पास क्या होगी, 30 मीटर होगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया एक चित्र से बनने वाला सवाल, जिसमें कौन सा कोण बन रहा था बेटा, उन्नयन कोण बन रहा था, क्लियर। अब यहां पर देखो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, यानी नाव कहां पर आ रही है, नीचे, और पुल कहां पर है, ऊपर। अब पुल से उसका अवनमन कोण है, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु कहां पर दर्शानी है आपको, नीचे दर्शानी है, क्लियर। तो देखो चित्र कैसे बनेगा, आपको एक पुल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। आपको पुल दे रखा है 50 मीटर ऊंचे पुल, ये एक पुल है हमारे पास, ये रहा, ये भी एक पुल है, और यहां पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर दे रखी है बेटा, 50 मीटर। इसकी तरफ एक नाव आ रही है यहां से बिंदु C से, और इस नाव का जो अवनमन कोण है, कौन सा कोण है, अवनमन कोण। ये कोण अवनमन कोण होता है, और अवनमन कोण कितने डिग्री का है बेटा, अवनमन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का दे रखा है। यहां से AC को आप मिला दें, देखो ये कोण और ये कोण, यहां पर ये कौन से कोण होते हैं बेटा, एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस अवनमन कोण का इतना ही रोल है कि एकांतर कोण ये बराबर होते हैं, यहां पर आपको दर्शाना है, क्लियर। इसके अलावा कोई अवनमन कोण का कोई बड़ा रोल नहीं है। ध्यान रखें यहां पर हमारे पास क्या है, नाव है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, पुल है। इस पुल से इसको देखा गया तो अवनमन कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण हमारे पास बन रहा है। तो ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। इसका कारण क्या है, ये एकांतर कोण हमारे पास है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, चूंकि यहां पर हमारे पास बिंदु क्या लिया हुआ है, C, कोण ACB बराबर कोण DBC बराबर कितनी डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो बताओ ये अपने आप 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। इसका कारण क्या है बेटा,
एकांतर कोण, यानी ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये कौन से कोण है हमारे पास है, एकांतर कोण है। अब ये पुल हमेशा क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का आप नाम लिखेंगे, ठीक है। और त्रिभुज में देखो क्या करोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अतः अब यहां पर मैंने आपको बताया कि दो चीज, एक चीज वो जो हमें दी हुई है थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब में दिया हुआ है वो आपको लेना है। लंब कितने मीटर दे रखा है बेटा, 50 मीटर दे रखा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, वो चीज हमें लेंगे। हमें पूछ रहा है कि उस नाव की पुल से अक्षतिज, ये पुल है और ये तो तिरछी दूरी हो गई, ये अक्षतिज दूरी ये ज्ञात करनी है, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये मैं क्या मान लेता हूं, अक्ष मीटर मान लेता हूं। और समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ये आधार रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया आधार ए बराबर अक्ष मीटर, और कोष्टक में यहां पर मैं लिख देता हूं माना। तो यहां पर हमारे पास देखो कोण थीटा बराबर कितनी डिग्री आ रहा है बेटा, 30 डिग्री। वापस चले जाओ कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, मैंने बताया लाल बट्टा कक्का, एल बट्टा के किसका है, साइन का, साइन कॉस टेन। हमें लंब और आधार चाहिए, लंब और आधार किस में आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। 3 नंबर पर हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ रहा है, टेन थीटा। तो यहां पर देखो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या है बेटा, लंब बट्टे आधार, तो या टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, टेन 30 बराबर लंब, लंब क्या है 50, आधार कितना है अक्ष। देखिए या का चिन्ह लगाओ, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 50 बट्टे अक्ष। कौन सा गुणा करोगे बेटा, वज्र गुणा। तो यहां पर आप लिखोगे वज्र गुणा करने पर, जैसे वज्र गुणा करेंगे, अक्ष को 1 से गुणा किया अक्ष, 50 को √3 से गुणा किया 50/3 मीटर। अब यदि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 50 × √3 का मान होता है 1.732, इसको गुणा करके भी आप मीटर में उत्तर लिख सकते हैं। अतः हमारे पास उस नाव की पुल से अक्षतिज दूरी बराबर 50/3 मीटर होगी। इस तरीके से हमें ये सवाल पूछे जाते हैं। अब इसी तरीके से देखो कई बार क्या होता है, देखो बेटा आपको कहता है एक दीवार है, मान लिया एक दीवार है, इससे एक सीढ़ी लगाई गई है और सीढ़ी अक्षतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और दीवार का जो ऊपरी सिरा है वो जमीन से 50 मीटर की दूरी पर है। तो उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें इसकी दूरी पूछ ली भाई, यहां पर तो हमें ये पूछा, क्या कहा, एक ध्यान से सुनना सवाल को, मैं सवाल बना रहा हूं कि ये हमारे पास क्या बेटा, एक दीवार है और एक सीढ़ी को अक्षतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, अक्षतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दीवार के ऊपरी सिरे जो जमीन से कितने मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, पर छूता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो बताओ सीढ़ी हमारे पास ये है कि नहीं है, ये हमारे पास क्या बेटा, कर्ण, और ये हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाला लंब। अब लंब और कर्ण किस में आ रहा है बेटा, पहले में आ रहा है। पहला किसका आएगा, साइन का। तो यहां पर अनुपात क्या लोगे, साइन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण। ये लंब हो गया और ये कर्ण, क्योंकि हमें सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके से ये एक सवाल तो हमारे पास हुआ, एक चित्र वाला सवाल। इसके आधार पर आपको एक चित्र वाले सवाल निकालने हैं। इसके बाद में 2 सवाल मैं आपको बताता हूं जिसमें 2 चित्र बनते हैं। देखो देखिए, जैसे मैं ले रहा हूं उदाहरण नंबर 4 का उदाहरण हमारे पास क्या है, इसमें 2 चित्र बनेंगे। ध्यान देना कैसे बनेंगे, जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बनाते चले जाएंगे। हमें कह रहा है कि एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू बना हुआ है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। मैं ये मान लेता हूं ये हमारे पास क्या है, ये नदी की चौड़ाई है। क्लियर, ए
बी। इसके ऊपर एक यहां पर मान लीजिए एक टापू है सी पर, और इस पर एक वृक्ष है, और इस वृक्ष को मैं क्या कह देता हूं, ये सी डी क्या है, एक वृक्ष है। तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है सुनना इसकी बात। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं। बेटा इधर तो एक तरफ तो ले रखा है इसने P और Q, क्योंकि ये तो नदी की चौड़ाई ले ली मैंने, एक तरफ P है और एक तरफ क्या है, Q है। इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है बेटा, कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में, ये तीनों क्या है, एक ही रेखा के अंतर्गत है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, क्लियर, कोण यहां से बढ़ेंगे, यहां से ये कोण है उन्नयन कोण। अवनमन कोण तो हम कहां से दर्शाते बेटा, ऊपर से दर्शाते। उन्नयन कोण क्रमशः कितने डिग्री है बेटा, 45 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब पहले तो किसका नाम दे रखा है, P का, तो ये तो हो गया 30 डिग्री और ये क्या हो गया 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या है 45 डिग्री। यानी जो कोण छोटा होता है वो हमेशा दूरी पर होता है, ये आप ध्यान रखिए हमेशा। जैसे मान लीजिए यहां पर P है, यहां से थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कर देता हूं इसकी बजाय, क्योंकि ये 45 का और ये हमारे पास किसका आ गया 30 का। थोड़ा सा चित्र का आप ध्यान रखिए। अब हमें पता था कि इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितने मीटर है बेटा, 100 मीटर है। अब कह रहा है क्या, उस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहली चीज चित्र बनाओ, और चित्र बनाने के बाद में आप ये देखो कि जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, PCD, क्या बन रहा है, PCD, और दूसरा कौन सा बन रहा है, QCD, त्रिभुज QCD। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। कौन से त्रिभुज लेने बेटा, समकोण त्रिभुज आपको लेने हैं। क्लियर। अब समकोण त्रिभुज लेने के बाद आपको एक भुजाओं की बात का अपन करते हैं। भुजा कौन सी लेनी है, एक तो वो भुजा लेनी है जो भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। आप बताओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कौन सी है, DC। तो यहां पर भी हमें DC लेनी है और यहां पर भी हमें DC लेनी है। क्लियर। कौन सी भुजा, जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। और दूसरी भुजा कौन सी लेनी है, या तो हमें ज्ञात करनी है, या हमें वो दी हुई है, या हमें उसका टुकड़ा दिया हुआ है। अब यहां पर देखो इसका टुकड़ा में ये दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, आधार। ये हम कैसे ले सकते हैं, मान लिया ये हमने अक्ष मीटर ले ली बेटा, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, 100 माइनस अक्ष आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आएगी, 100 माइनस अक्ष आएगी। तो यहां पर एक ये भुजा, क्यों, क्योंकि इसका टुकड़ा में दिया हुआ पूरी की लंबाई, तो ये हमारे पास क्या है, PC है, और यहां पर ये हमारे पास क्या है, QC है। एक PC है और एक हमारे पास क्या है, QC है। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास स्थिति आती है, ये क्या है बेटा, DC। देखना इस त्रिभुज के लिए थीटा के सामने वाली भुजा है लंब, ये PC क्या है, आधार। तो लंब और आधार कौन से अनुपात में आएंगे, लाल बट्टा कक्का से पता करो, लाल बट्टा कक्का, लंब और आधार किस में आ रहा है बेटा, 10 में। तो यहां से 10 का मान निकालो। इधर इसी तरीके से यहां पर DC क्या है बेटा, लंब है, QC क्या है, आधार है, लंब बटे आधार से निकालो। क्लियर हो गया ये मामला। अब हमें करना क्या है, यहां पर थीटा का मान कितने डिग्री दे रखा है बेटा, 45। यहां पर थीटा का मान कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज देखो, हमारे पास क्या था, पहले एक चित्र का सवाल कर रहे थे तो एक को हमने कर लिया। अब हमें ये दो चित्र बन गए, दोनों चित्र बनने के बाद दोनों को अलग अलग हल कर लो, और दोनों में किसके बराबर मान निकालोगे, जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ दी हुई है उसके बराबर मान निकालेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी है, DC है। DC बराबर हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक चीज मान लेंगे। जैसे मान लिया DC हमने क्या मान लिया बेटा, H मान लिया। अब दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, दोनों में किसके बराबर मान निकालेंगे बेटा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उस भुजा के बराबर हम मान ज्ञात करेंगे। अब यहां पर सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PCD में कौन सी बराबर क्या है बेटा, 90 डिग्री है। कौन सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है।
तो यहां पर हमारे पास आधार PC बराबर क्या है, अक्ष मीटर। हमने क्या किया बेटा, माना, क्योंकि ये पूरा 100 था तो इसको हमने अक्ष माना। उसके बाद में हमारे पास लंब, लंब क्या बेटा, CD, जिसको हमने S मीटर हमने क्या किया बेटा, माना। उसके बाद में कोण, कोण थीटा बराबर कितने डिग्री है बेटा, 30 डिग्री। अब लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो चूंकि tan थीटा की जगह tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, तो यहां पर देखो या tan 30 का मान क्या होता है बेटा, 1/√3 बराबर लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास क्या है, h, बट्टे आधार क्या है, अक्ष। अब h आ गया और अक्ष आ गया, किसके बराबर मान निकालना है बेटा, जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों उभयनिष्ठ कौन था, h, तो किसके बराबर मान निकालोगे, h के बराबर। h बराबर क्या आ गया, अक्ष बट्टा √3। समझ गए होंगे भाई, h मान लिया इधर रह गया, अक्ष ऊपर चला गया, अक्ष बट्टा √3 किसके बराबर बच गया, h के बराबर। तो h बराबर हमारे पास क्या आ गया, अक्ष बट्टे √3। एक समीकरण ज्ञात कर लिया हमने। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे और दूसरे त्रिभुज से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ज्ञात, दूसरा ज्ञात करेंगे। त्रिभुज QCD में कोण C बराबर क्या है बेटा, 90 डिग्री है। कोण C बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अब यहां पर हमारे पास देखो आधार क्या है बेटा, QC कितना है, 100 माइनस अक्ष मीटर। उसके बाद में लंब, लंब हमारे पास क्या है, CD कितना आया, h मीटर आया। लंब और आधार किस में आता है, tan में। यहां पर कोण थीटा बराबर कितने डिग्री दे रखा है बेटा, 45 डिग्री दे रखा है। अब लंब और आधार किस में आता है, tan में, क्योंकि tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब h है और आधार कितना है, 100 माइनस अक्ष। tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 बराबर h बट्टा 100 माइनस अक्ष। किसके बराबर मान निकालोगे बेटा, h के बराबर, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। वज्र गुणा करो, h बराबर 100 माइनस अक्ष, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है बेटा, समीकरण 1 व 2 को, जो दोनों बराबर लिए हमने, दोनों को बराबर रख दो। तो जैसे बराबर रखोगे, समीकरण 1 व 2 से h के बराबर हमने क्या लिया, अक्ष बट्टे √3 बराबर, यहां पर हमने क्या लिया, h के बराबर 100 माइनस अक्ष, बट्टा में बेटा हमने क्या मान लिया, अक्ष। सरल कर लो देखो, अक्ष कौन सा गुणा करोगे बेटा, वज्र गुणा करने पर। तो जैसे वज्र गुणा करेंगे, अक्ष को इधर गुणा कर दो, अक्ष को 1 से गुणा किया, अक्ष बराबर इधर 100 √3 माइनस अक्ष √3, दोनों गुणा कर लिया। अब बराबर हमारे पास, अक्ष को एक तरफ कर लेंगे, अक्ष ये हमारे पास अक्ष √3 जैसे इधर आएंगे किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के, अक्ष √3 बराबर 100 √3। यहां पर कॉमन क्या रहा है बेटा, अक्ष, यहां पर बच गया 1 प्लस √3 बराबर 100 √3। अब यहां पर देखो ये गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में, तो या अक्ष बराबर 100 √3 बट्टा, इसको √3 प्लस 1 लिख सकता हूं भाई, बट्टा में चला गया, 1 प्लस √3 लिखो, चाहे 1 √3 प्लस 1 रखो। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंश व हर को, जो हरों का परिमेयकरण कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसको आप सरल कर लें। ऊपर √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1 से गुणा करने पर, जैसे हम गुणा करेंगे हमारे पास आ गया 100 √3 इंटू √3 माइनस 1, यहां पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, कितना बच गया बेटा, 100 √3 इंटू √3 माइनस 1 बट्टा यहां पर बच गया 2 के बड़े से काट दिया 50, तो बराबर आ गया 50 √3
इंटू √3 - 1 मीटर। या तो आप ये लिख सकते हो या यहां पर इसमें इसका मान आप रख सकते हो। कैसे, देखो हमें देखा है 50 √3 इंटू √3 - 1 है ना। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अक्स का मान ज्ञात करेंगे। या अक्स बराबर 100 √3 बट्टा, ये बट्टा में चला जाएगा √3 + 1। ये हमारे पास किसका मान आ गया बेटा, अक्स का। तो हम क्या करेंगे, अक्स का मान कहां पर रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो, एक छोटा है तो 1 में रख देंगे। तो यहां पर अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा बेटा, h बराबर अक्स का मान मैं लिखता हूं 100 √3 बट्टा √3 + 1 बट्टा में हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो अक्स का मान आ गया, बट्टा में हमारे पास √3 आ रहा है। तो √3 से √3 कट गया, हमारे पास मान क्या बचा, देखो 100 बट्टा √3 + 1 है, अंश व हर को √3 - 1 से गुणा करने पर, जैसे मैं इसको गुणा करूंगा तो बराबर 100 इंटू √3 - 1 बट्टा, यहां पर a + b इंटू a - b से सरल करेंगे तो हमारे पास आया a² √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 - 1 कितना बचा रहा है 2, 2 के पटे से काट दिया 50। तो यहां पर बच गया 50 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1.00 में घटाऊंगा तो कितना बच गया 0.732। इसको गुणा कर देंगे बराबर हमारे पास क्या होगी, इस वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। कहता है हमारे पास वृक्ष की ऊंचाई इतनी है। ठीक है, अब हम आगे एक सवाल और देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण नंबर लेता हूं आपके पास 6 का उदाहरण ले लेता हूं। देखो 6 का उदाहरण क्या दे रखा है, किसी मीनार के आधार से, आपके पास एक मीनार दी हुई है, देखो आपको कह रहे हैं उदाहरण नंबर 6, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु C तथा D से देखने पर शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। देखो एक तो होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। और जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है AB, हमारे पास एक मीनार है। क्लियर। अब मीनार के आधार से दूरी है, एक तो दूरी A है और एक दूरी क्या है B है। तो यहां पर बिंदु C ले लिया और एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, D ले लिया। अब यहां से ये बिंदु एक तो मान लिया, ये दूरी में मान लेता हूं A और ये दूरी में यहां से लेकर B, ये मैं मान लेता हूं B। भाई ये दूरी A और एक दूरी क्या हो गई B, चाहे इसको B मान लो इसको A मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, क्योंकि हमें इकाई में दूरी दे रखी है। अब कह रहा है इन बिंदुओं से इसका उन्नयन कोण क्या है, पूरक है, यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितनी डिग्री है 90 डिग्री है। यदि इनमें से आप एक थीटा लेते हो तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा बेटा 90 माइनस थीटा आएगा, दूसरा क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई है ये क्या है √AB है। आप भूल जाओ, इसका मतलब हमें क्या याद करना है बेटा, H का मान याद करना है। यहां पर देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक तो त्रिभुज ABC बन रहा है
और एक त्रिभुज ABD बन रहा है, दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अब कोण A बराबर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां पर मैंने आपको बताया वो दो भुजाएं लेंगे जो दोनों भुजा आपको, जिनमें से एक तो भुजा कौन सी होनी चाहिए, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अब बताओ दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में, ठीक है, और इस त्रिभुज में, दोनों में बताओ ये भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये एक तो AB हम लेंगे लंब, लंब AB बराबर S मीटर हम मान लेते हैं, यानी सिद्ध करना है इसकी दूरी। दूसरी हम वो लेंगे जो हमें दी हुई है, A हमें दिया हुआ है, तो आधार बराबर AC कितना दिया हुआ है, A इकाई दिया हुआ है, और इसको भी मैं H इकाई ही मानता हूं। लंब और आधार गया। अब हमारे पास थीटा का मान कितना दे रखा है, कोण थीटा बराबर दे रखा है 90 माइनस थीटा। अब यहां पर देखो लंब और आधार किस में आता है बेटा, वही टेन थीटा में। तो यहां पर देखो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो टेन थीटा का मतलब कितना हो गया भाई, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। बेटा लंब का मान क्या है, H, आधार का मान क्या है, A। अब आप देख रहे होंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोण थीटा होता है। तो यहां पर आपने पहले पढ़ा है कोण थीटा बराबर H बट्टा A। बोलो किसके बराबर मान निकालना है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, H। वज्र गुणा करेंगे, H बराबर हमारे पास आएगा A cot थीटा, और समीकरण नंबर दे दिया हमने इसको 1। क्लियर। आगे चलो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABD। त्रिभुज ABD में कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री है। कोण A बराबर क्या है बेटा, 90 डिग्री है। तो यहां पर देखो बेटा आधार तो क्या हमारे पास AD, आधार AD कितना दिया हुआ है, B इकाई, और लंब हमारे पास क्या है, AB, जिसका मान कितना है, H इकाई। कोण का मान हमारे पास क्या है, थीटा। अब बताओ लंब और आधार किस में आता है बेटा, टेन थीटा में। तो चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब का मान क्या है, H, आधार का मान कितना है, B। कौन सा गुणा करोगे बेटा, वज्र गुणा करने पर। तो जैसे ही हम वज्र गुणा करेंगे, H के बराबर मान निकालना है, H को इसके बटा में 1 है, H को 1 से गुणा किया, H बराबर B टेन थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये हो गया समीकरण नंबर 2। मैंने आपको कहा कि दोनों को बराबर रखना है, लेकिन ध्यान रखो यहां पर भी दोनों अलग अलग चर है, ये भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो जैसे हम गुणा करेंगे H को H से गुणा किया बेटा क्या आया, H स्क्वायर बराबर A को B से गुणा किया AB, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा। आप देखो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है कोट का मान क्या होता है बेटा, 1/10 होता है। तो देखो या H स्क्वायर बराबर AB इंटू टेन थीटा इंटू इसका मान हो गया 1/10 थीटा, 10 से 3 कट गया, ये स्क्वायर उधर जाते क्या लग गया, अंडूड। तो या H बराबर AB का अंडूड, AB का जैसे हम वर्गमूल स्क्वायर जाते क्या लग गया, अंडूड। अतः H का मान ही हमें क्या करना था, AB अंडूड करना था। तो यहां पर नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगा, अंडूड AB होगा। इसी तरीके से आपके सारे के सारे सवाल हल होंगे। और यदि फिर भी आपको इनमें से कोई सा भी सवाल आपको नहीं आता है
इन किसी भी सवाल में से आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे कि सर ये सवाल हमें दोबारा बताना है, ताकि अगले वीडियो में आपको ये मैं सवाल आपको इसी तरीके से वीडियो के अंतर्गत आपको बता देंगे। लगे रहें। जय भारत, जय हिंद।